लियो लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लास इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडो पर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ आप अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 11 से लेकर 18 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, सहेली के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में आप पहले से जानते हैं, या रिलेटिव के रूप में या नेबर के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, अभी आप अलग रह रहे हैं, सिंगल, अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, तो देखेंगे कि वो क्या आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो आपको क्या आंसर देंगे। क्वेश्चन आपका होगा, आंसर एंजल जी देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जो भी नाम देना चाहें, क्योंकि ईश्वर सिर्फ एक है, चाहे आप किसी नाम से भी पुकारे। तो जिसको भी आप इष्ट मानते हैं उसकी एनर्जी के साथ देख सकते हैं। तो चलिए लियो देख लेते हैं आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है, क्या फील कर रहे हैं आप अभी। 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि अभी जो है आपको शायद प्यार में धोखा मिला है, काफी एंजाइटी में, काफी स्ट्रेस में है, काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स में है, आप किसी दर्द से अभी भी गुजर रहे हैं, आप फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं, आपको ये रिश्ता बर्डन या बोझ लगने लगा है। तो काफी नेगेटिव एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, काफी परेशानियां हैं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि इस नेगेटिविटी से आप रिमूव कर सके और उन पास्ट वाली मिस्ट्री को, हिस्ट्री को, उन चीजों को क्लियर कर सके, उन दिनों को, मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को एक दूसरे के साथ शेयर करें, जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, ताकि फिर से जो है खुशियां आ सके। जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी, या तो बिल्कुल से चीजें क्लियर, चीजें खत्म हो जाए, रिश्ता खत्म हो जाए, या फिर नई एनर्जी के साथ एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। तो जो है आप अपनी एनर्जी को इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको अड़चने दे रहे थे, बाधाएं, रुकावटें दे रहे थे, जिसको लेकर आप अभी भी उस एनर्जी से, उस परेशानी से गुजर रहे हैं। तो इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप बातचीत करेंगे उनसे, उन पलों को, क्षणों को, यादों को ताजा करेंगे जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, तो शायद अभी भी बात बन सकती है, अभी भी कुछ रिश्ते सुधर सकते हैं और कुछ के लिए जो है उनको खत्म करके लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो स्टेप बाय स्टेप करके या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए, परिवार, फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो चीजें सही हो सकती हैं। इस तरह की आपकी फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। आप फील कर रहे हैं कि आपको नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं अगर आप कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, किसी सहेली के रूप में, किसी जॉब बिजनेस पार्टनर के रूप में, या क्लिक बॉस के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं। टेम्परेंस, द मैजिशियन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो कार्ड है बता रहा है कि
आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, हेरा-फेरी हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है, या तो आप किसी अपने अकॉर्डिंग सामने वाले को चलाने की कोशिश कर रहे थे, या तो वो आपको चलाने की कोशिश कर रहा था। तो जिसको आप किसी रिश्तेदार के रूप में या जिसके रूप में जानते हैं और लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाह रहे थे, तो लेकिन आप अभी इस एनर्जी में नहीं है कि आप बैलेंस ला सके, खुशियां ला सके। आप स्टैंड लिए हुए हैं, खड़े हुए हैं कि आप अपनी एनर्जी को इनहेंस कर सके, पॉजिटिव हो सके और किसी से जिस बंदे या बंदी को जानते हैं माफी मांग सके, माफ कर सके और एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन अभी चीजों में बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही है, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं। अभी भी आपको लग रहा है कि आपके साथ माइंड गेम खेला जा रहा है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। जो पार्टनर है, जो आपका लाइफ पार्टनर बनना चाह रहा है या आप उनको जानते हैं, तो वो आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। शायद वो किसी और से भी डील कर रहा है, या जो अपने थॉट्स हैं वो आपके ऊपर थोप रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है। तो स्टैंड लेना चाहते हैं आप चाहते हैं कि कभी आप उस बंदे को खो ना दें, वो किसी और के साथ शादी विवाह ना कर ले, किसी और के साथ उनका रिश्ता ना हो जाए। तो आप लेकिन आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं और उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो अभी आप जो जिस चीज को लेकर एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, तो आप अपने एंगर को, टेम्पर को, उन चीजों को छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि ना आप उनसे बहुत ज्यादा ना तो बातें करेंगे, ना तो बातों को बिल्कुल ही बंद कर देंगे, तो धीरे धीरे करके चीजें सही हो सकती हैं। अगर आप जो है समझेंगे कि आप उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो शायद बात बन सकती है। तो आप स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। एक तो आप चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांगी जाए, एक दूसरे को माफ कर दिया जाए, और जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उस चीज के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो रिश्तों में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, और आगे जाकर इसको शादी में कन्वर्ट किया जा सकता है, खुशहाली में कन्वर्ट किया जा सकता है, लाइफ पार्टनर के रूप में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। तो इस तरह की एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। तो काफी कंफ्यूजन में भी हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई नए रिश्ते के रूप में आप किसी को एक्सेप्ट कर सके, यानी कि जिसे आप फ्रेंड या दोस्त के रूप में चाहते हैं, तो या फिर वो चाह रहा है। तो लेकिन अभी आप स्टैंड लिए हुए हैं, अभी पूरी तरह से उसके लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। जब तक आप उस नेगेटिविटी से रिमूव नहीं कर जाते, अपने आप में बैलेंस नहीं ले आते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। तो आप ही सही समय का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप आगे बढ़ सकें और रिश्ते को एक लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट कर सके, और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आपकी लाइफ में आ सके। तो इस तरह की कंफ्यूजन से आप जूझ रहे हैं। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, तो जी हाँ, जो जिस पर्सन से आप प्यार करते थे, प्रेम करते थे, लग रहा था रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा, तो जो हो सकता है कि कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्तों में दूरियां आ गई। लेकिन आप नए सिरे से एक दूसरे से माफी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं, मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस लाना चाहते हैं। जो मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, आपको लग रहा है कि अगर दोनों एक दूसरे को समझेंगे और मेल जोल बढ़ाकर चलेंगे, अगर बहुत ज्यादा मेल एनर्जी जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो थोड़ा सा हार्ड बनने की कोशिश करेंगे, हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके, और जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, उस कंफ्यूजन से, उस परेशानी से आपको मुक्ति मिल सके, और एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में फिर से रिश्ता उभर कर सामने आ सके और कामयाबी मिल सके।
तो पास्ट पर्सन के लिए या तो आप रेडी हैं या तो पास्ट पर्सन रेडी है, ताकि दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सकें और उनका हल और सॉल्यूशन निकाल सकें और फिर से जो है एक नए रिश्ते के रूप में यानी कि एक लाइफ पार्टनर के रूप में आप आगे उसे एक्सेप्ट कर सकें और फिर से रिश्ता सुधर सके। तो पास्ट पर्सन आने के लिए या तो आप एग्री हैं या तो पास्ट पर्सन एग्री है, एक दूसरे से माफी मांगने के लिए, एक दूसरे को माफ करने के लिए, ताकि चीजें सही हो सके, बैलेंस आ सके। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं लियो पर्सन के लिए। लियो के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, प्लीज यूनिवर्स बताइए लियो के को क्या करना चाहिए, नए रिश्ते में या पुराने रिश्ते में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस रिश्ते को लेकर आप क्रॉस मार्ग पर हैं, आप दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, या तो आप आंखों से पटिया खोलिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए या किसी की मदद या हेल्प लीजिए, क्रॉस मार्ग पर मत रहिए। या तो रिश्ते को खत्म कीजिए या तो नए सिरे से आगे बढ़िए। ट्रूथ के साथ, ट्रस्ट और बिलीव के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं वो खत्म होंगी और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। पास्ट पर्सन के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, तो एक अच्छी एनर्जी के रूप में, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में आप आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ पार्टनर बन सकते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो नए पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो पहले बैलेंस लाना पड़ेगा, स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ना पड़ेगा, खुद को हैंडल करना पड़ेगा। और जो आप जिस उलझन में है कि आपके वो आपकी भावनाओं के साथ ना खेलें, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, उस कंफ्यूजन से, उस परेशानी से आपको उभरना है। तभी सोच विचार करके आप डिसीजन लीजिएगा। नए पर्सन की एनर्जी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, कंफ्यूजन है, दिक्कतें हैं, अपने अकॉर्डिंग आप एक दूसरे को चलाने की कोशिश करने वाले हैं। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी जो है, अगर आप आगे बढ़ेंगे, बिगनिंग शुरुआत करेंगे, ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, उनका छटना होगा और एक नई एनर्जी, एक नए जोश, एक नई ताजगी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। रिश्ता स्टेबल हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया, विचार लिया, तो तभी आप जो है आगे बढ़िएगा। तो अभी जो है आपका समय पूरा हुआ। अगर आपने सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और आपका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। ये रहा आपके सामने, एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ, बिलीव के साथ, भरोसे के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है आपकी हेल्थ में सुधार होगा, इम्प्रूव होगा। धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ खुद को इनहेंस कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, चांस मिलेंगे, मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आप आगे बढ़ सकेंगे। रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो आप जो है धीरे धीरे करके अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए और पॉजिटिविटी के साथ, ट्रस्ट के साथ, बिलीव के साथ आगे बढ़िए। आपको जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, चांस मिलेगा और समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है वीडियो बनाने की। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।